हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने वेक्टर सीरीज का लेक्चर नंबर 3। तो आज हम देखेंगे इस लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल जो प्रीवियस में हमने वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन सीखा था, उन्हीं के बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। A car run at 10 मीटर पर सेकेंड वेस्ट। तो कार 10 मीटर पर सेकेंड वेस्ट में गई। ये हमने कार का लिए वेक्टर दे दिया, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, और ये डायरेक्शन में हमने बना दी वेस्ट। टेक्स ए शार्प टर्न टुवर्ड नॉर्थ। नॉर्थ की साइड हमने टर्न बनाया कि इसने यहाँ से नॉर्थ पे टर्न लिया, दैट इज एन, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, कंटिन्यू एट 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कार रन टुवर्ड वेस्ट, इसको यहीं पे बना लेते हैं क्योंकि यहाँ से टर्न आपको समझ में नहीं आएगा। ये हमने यहाँ पे टर्न लिया टुवर्ड नॉर्थ एंड 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, इफ इट टेक्स 2 सेकेंड, टाइम कितना लग रहा है इसमें, इवन क्या है टाइम, एंड टाइम कितना है 2 सेकेंड। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द कार। हमें फाइंड आउट क्या करना है इसमें, एक्सीलरेशन, यानी ए की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है। एक्सीलरेशन कह लीजिए ए, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे निकलेगा, सबसे पहले अपने डायग्राम को हमें बाय पैरेलल शिफ्टिंग मेथड से इस डायग्राम को हमें करेक्ट करना होगा। तो उससे हमें रिजल्टेंट का पता चलेगा, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि हमें इसमें मतलब एक्सीलरेशन निकालना है। चलिए, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी टेल से टेल को जोड़ने की कोशिश, यानी कि वेक्टर ए इसको कंसीडर कर लो, ये वेक्टर ए है हमारा सपोज, और इसको वेक्टर बी हम कंसीडर कर लेते हैं, और इसकी क्या करते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग कर देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ पे इसको हम शिफ्ट कर देते हैं। तो ये इसके बाद कुछ ऐसा बनेगा कि ये वेक्टर जो नीचे वाला वेक्टर है वो तो हमारा रहा एज इट इज, ये वाला वेक्टर तो हमारा एज इट इज है, वेक्टर ए जिसको हमने 10 कहा है, और इसको हम क्या करते लाए हैं यहाँ से यहाँ पैरेलल शिफ्ट। तो अब हम इसको यहाँ इधर इस साइड पैरेलल शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ ये इसकी टेल से टेल हमें मिलानी होती है। पैरेलल शिफ्टिंग में हमने देखा है कि जब भी रिजल्टेंट निकालना है, हमें किसी भी दो वेक्टर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है, तो उनकी टेल से टेल को हमें सबसे पहले जोड़ना होता है। तो हमने इसकी टेल से जोड़ा। ठीक है, अब ये वेक्टर हो गया हमारा क्या, 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका नाम है वेक्टर बी। अब देखिए कि हमें इसमें निकालना है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का क्या फार्मूला होता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम टेकन। देन चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में जो हमारा टाइम टेकन है। अब फाइनल वेलोसिटी ये वेक्टर की फॉर्म में हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, v2 माइनस ऑफ प्लस ऑफ माइनस ऑफ v1 अपॉन t। अब ये मैंने किस लिए किया है, ये मैंने इसलिए किया है ताकि हम अपनी जो वेक्टर बना है इसको हम इजीली इस फॉर्म में लिख सकें, इजीली इस फॉर्म में मॉडिफाइड करके देख सकें कि हमारा रिजल्टेंट जो बनेगा वो किस डायरेक्शन में बनेगा। सबसे पहले हमारा क्या कंडीशन थी कि वो वेस्ट में जा रहा था, ये हमारी पहली कंडीशन थी, यानी कि ये v1 वेलोसिटी से वेस्ट में जा रहा था। दूसरी कंडीशन क्या थी, वो हमारा नॉर्थ में टर्न हो गया, यानी कि ये हमारा v2 हो गया, ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई। तो पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन में क्या, इस चीज़ से हमें क्या चीज़ मिलेगी कि v2 जो वेक्टर है, v2 तो एज इट इज रहने वाला है, v2 तो वेक्टर हमारा एज इट इज रहने वाला है,
लेकिन v1 क्योंकि माइनस ऑफ v1 करना है, इसलिए हमें इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। यहाँ देखिए इस वेक्टर को, वेक्टर v1 को हमें रिवर्स करना होगा, ठीक है। माइनस ऑफ v1 का मतलब क्या है कि v1 ये हमारा 1 था ना, और ये हमारा 2 है, ठीक है। तो v1 ये हमारा v1 है, ये हमारा v2 है, तो v1 को हमें रिवर्स करना पड़ेगा जो भी हमारा निकल कर आया है। तो अगर हम इसको रिवर्स डायरेक्शन में करते हैं तो अब ये हमारा कैसा बनेगा, इसको रिवर्स किया तो ये हमारा कुछ इस डायरेक्शन में निकल के आएगा। देखिए v1 को हमने क्या किया, इसकी डायरेक्शन को जस्ट रिवर्स कर दिया, तो रिवर्स कर दिया, ये v1 हमारे पास इस डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। और v2 जो है हमारा वो सेम डायरेक्शन में ही रहेगा, जो v2 है वो हमारा सेम डायरेक्शन में ही रहने वाला है, यानी कि इस डायरेक्शन। ये हमारा v2 हो गया फाइनली, जो कि है, इसको इधर लिख देते हैं, v2 इक्वल टू कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये है v2 जो कि है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये है हमारा v1 फाइनली, जो कि ये भी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस डायग्राम से हम आए इस डायग्राम के पास विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। हमें पता चला कि हमें इसमें किसको रिवर्स करना है, तो रिवर्स किसको करना है, रिवर्स करना है v1 को, तो v1 को हमने रिवर्स कर दिया। तो फाइनली इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ बनेगा, कुछ इस डायरेक्शन में, ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। क्लियर है। तो ये रिजल्टेंट हमें बताना है, इसमें कितना रिजल्टेंट बना है, इसका एक्सीलरेशन कितना है। तो एक्सीलरेशन कितना है इसके अंदर, v2 माइनस v1, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, चेंज इन वेलोसिटी, जो कि आपका ये रिजल्टेंट है, यही क्या है हमारा चेंज इन वेलोसिटी। रिजल्टेंट क्या है यहाँ, v2 प्लस ऑफ माइनस ऑफ v1, ये रिजल्टेंट है, यानी इन दोनों का जो भी आया हमारा रिजल्टेंट वो हमारा इसी फॉर्म में आएगा। तो रिजल्टेंट क्या होता है, दो वेक्टर अगर हमारा डिफरेंस में हो, दोनों वेक्टर डिफरेंस में है, डिफरेंस का रिजल्टेंट आप सभी को पता है, दैट इज अंडर द रूट ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab कोस ऑफ थीटा 2ab। ये फार्मूला हमारा हो गया r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस ऑफ थीटा, ये सभी जानते हैं, इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि इसको कैसे इसमें पुट करना है। नोट कर लिया, देखिए तो इसमें देखते हैं हम आर स्क्वायर या आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab कोस ऑफ थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 2ab कोस ऑफ थीटा, ठीक है। अब ए स्क्वायर कितना हमारे पास 10 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ हम 10 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस बी स्क्वायर भी आपके पास 10 का स्क्वायर है, माइनस 2ab मतलब 10 इंटू 10, ये कितना हो गया 10 इंटू 10 इज 100, एंड कोस थीटा यानी कोस कैसा है 90 डिग्री, थीटा कितना है, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर इज 90 डिग्री। तो ये तो टर्म सारी हमारी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा 100 प्लस 100, ठीक है, ये हो गया आपके पास 200, ठीक है। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 200 एंड r इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 200, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 100 यानी 10 रूट 2। तो ये हमारा रिजल्टेंट आया है, ठीक है। अब हमें निकालना रिजल्टेंट, नहीं था हमें तो एक्सेलरेशन पूछा था। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन व्हाट इज एक्सेलरेशन, फाइनली एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन।
तो चेंज इन वेलोसिटी यानी कि ये जो हमारा रिजल्टेंट आया दैट इज चेंज इन वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, ये कितना है 10√2 ओवर टाइम टेकन कितना है हमारे पास, टाइम टेकन है इसके अंदर गिवन इज 2 सेकेंड। टाइम कितना गिवन है यहाँ पे 2 सेकेंड, तो 2 से डिवाइड कर दो, से कट जाएगा, तो फाइनली एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका 5/√2। तो इस तरीके से हमें पता चला कि जो इस अगर हमारा 10 मीटर पर सेकंड के उससे वो वेस्ट में जा रहा है प्लस वो नॉर्थ में 10 मीटर शार्प टर्न लेता है, तो उसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो फाइनली 5/√2 है। क्लियर है? चलिए ऐसा ही एक एग्जांपल कर लेते हैं, एक और एग्जांपल नोट कर लेते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि ए प्लेन मूविंग विद वेलोसिटी v एंड टर्न बाय थीटा एंगल एंड इट्स स्पीड रिमेन्स v, यानी जिस वेलोसिटी से वो चल रहा था वही वेलोसिटी उसकी है। फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, उसकी चेंज इन वेलोसिटी कितनी है। मान लीजिए प्लेन जो है हमारा इस वेलोसिटी से गया दैट इज v, इसको यहाँ बना देते हैं थोड़ा सा इधर, प्लेन v वेलोसिटी से हमारा मूव किया, ठीक है। इसने कुछ टर्न लिया, थीटा एंगल लिया, और ये टर्न लिया कुछ इस टाइप से, दूसरा हमारा ये थीटा एंगल पे टर्न हो गया, बट अपनी वेलोसिटी इसने चेंज नहीं की। क्लियर है? तो इसका ये बताना फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। फाइनली हमें क्या बताना है, चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा। हम सभी जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी यानी डेल्टा v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी दैट इज v2 माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी दैट इज v1। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी दो वेक्टर का हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। और इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे v2 प्लस ऑफ माइनस ऑफ v1, ठीक है। इन दोनों का वेक्टर का हमें सब्ट्रैक्शन करना है और इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्या है कि हमें पता है कि v1 को जो है रिवर्स करना है, यानी कि डायग्राम में v1 क्या है, शुरुआत में क्या था कि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, पहला ये हो गया, दूसरा इसने कुछ टर्न लिया, दूसरी इस कंडीशन इसकी ये है, तो v1 हमारा ये हो गया और v2 हमारा ये हो गया। तो फाइनली हमारा जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, हमें क्या करना होगा, v1 को रिवर्स करना होगा, क्योंकि v1 हमारा कैसा है, माइनस में है, तो माइनस में हम मतलब हमें इसे डायरेक्शन को रिवर्स कुछ इस टाइप से हमें इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिए। यहाँ पे इसका डायग्राम ये बने, क्लियर है। v1 हमने ऐसे इस एरो पहले साइड था, अब एरो की डायरेक्शन चेंज हो गई, और v2 जो है उसी डायरेक्शन में रहेगा जिस डायरेक्शन में वो था, यानी कि अगर वो इस डायरेक्शन में था तो वो ऐसे ही रहने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं होता v2। हालांकि v1 इक्वल टू v2 है, मैग्नीट्यूड क्या है, गिवन क्या है, v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v, यानी कि इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। अब जो इनका रिजल्टेंट बनेगा वो किसी थर्ड डायरेक्शन में, यानी कि कुछ रिजल्टेंट ऐसे आएगा, ये है इनका रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट का फार्मूला जब दो वेक्टर सब्ट्रैक्शन में हो तो रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता है, r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab कोस ऑफ थीटा, ठीक है। अब यहाँ a क्या है हमारे पास, a इज नथिंग बट v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos of theta. Here v1 and v2 both have same magnitude, that is v1 and v2 has the magnitude same, that is v. Then we can put here v1 as v square plus v square minus 2v into v, सब पे आपका क्या है, वेक्टर इंटू कोस ऑफ थीटा। यहाँ से हम लिख सकते हैं
वी 2v स्क्वायर, v स्क्वायर लिखोगे 2v स्क्वायर माइनस ऑफ 2v स्क्वायर कोस ऑफ थीटा। क्लियर है? अब देख लीजिए यहाँ पे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 2v स्क्वायर कॉमन आ सकता है 2v स्क्वायर, तो क्या बचा यहाँ पे, यहाँ पे बचा 1 माइनस कोस ऑफ थीटा, और 1 माइनस कोस ऑफ थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो फाइनली जब हम इसको अंडर रूट डाल देंगे, दैट इज r इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 4v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और अगर अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2v साइन थीटा बाय 2। तो इस तरीके से हम किसी की भी चेंज इन वेलोसिटी बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन। थैंक यू वेरी मच।